हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत, नंदन अभिनंदन है। और आप लोग जो है नए साल को बढ़िया से आप लोग मनाइए, ठीक है, हंसी पूर्वक खुशी के साथ मनाइए। और जो है हिंदी में देखिए, जो आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो ये नहीं होता कि कौन से एग्जाम पूछेंगे नहीं, अर्थात वो आपको पूछना ही पूछना होता है, ठीक है। तो आज हम उसी में एक टॉपिक लेते हैं, आपको पढ़ाते हैं संज्ञा जैसे, ठीक है। तो संज्ञा को यहाँ आपको एकदम क्लियर करवाया जाएगा कंसेप्ट सहित, और वो उसका कंसेप्ट क्या है आपको ये जो आपको जो है तैयार कराया जाएगा, ठीक है। चलिए आज आप देखते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा को आप पढ़े होंगे या फिर कई जगह पर या किताबों में पढ़े होंगे, वहां देखिए आपको रोल या फिर रटना पड़ता है। तो आपको यहाँ आज हम एकदम बेसिक से, और इसका कंसेप्ट क्या होता है, कैसे हम इसको हम याद रख पाए, रटना नहीं है हमको, कैसे सीखना है ना, उस हिसाब से आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। चलिए देखिए, कवर कर दिया जाएगा। देखिए संज्ञा होता क्या है, सबसे पहले संज्ञा, व्हाट इज संज्ञा, नाउन, है ना। संज्ञा क्या है आपसे पूछा जाए, संज्ञा क्या है, तो संज्ञा का मीन याद रखना, मतलब क्या होता है, नाम। संज्ञा का अर्थ या फिर मतलब क्या होगा, नाम। इतना आप याद रखिए, आपका संज्ञा, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो संज्ञा का अर्थ क्या हो गया, मतलब नाम हो गया। अर्थात हम जब किसी भी, चाहे वस्तु का पढ़े ले या फिर कोई व्यक्ति के या फिर स्थान के, ठीक है, या अन्य कोई भी चीज है, और उसके नाम को हम जब बात करें नाम की, तो वहां क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाता है, ठीक है। तो जो परिभाषा देखिए बनती है वो क्या बन गई, किसी भी नाम को, एकदम सिंपली भाषा, ठीक है, एकदम सिंपल परिभाषा, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ये कोई भी नाम है तो वह संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। इसकी और परिभाषा आपने देखा होगा, या क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या फिर स्थान, है ना, के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह जो है आप बहुत दिनों से पढ़ते चले आए हो, अर्थात ये आपका रटने वाला है, किताबी भाषा। तो किताबी भाषा ना याद करके आप इसको याद रखिए कि किसी भी नाम को, किसी भी चीज का नाम है तो हम उसे संज्ञा कहेंगे, ठीक है। किसी को बुलाना है तो उसको नाम लेकर बुलाते हैं, या कई अन्य वस्तुएं हैं तो उसको भी एक नाम दे देते हैं कि ताकि हम पहचान सके। नाम इसीलिए दिया जाता है कि पहचान सके और उसको बुला सके, है ना। कई एक ही प्रकार की कई अनेक वस्तुएं हैं तो उनको नाम दे दिया जाता है, ठीक, और उसको पहचानने में ताकि आसानी हो। तो नाम देने की क्रिया ही संज्ञा है, या फिर उसे ही संज्ञा कहते हैं। अब देखिए संज्ञा जैसे आप पढ़ते हो तो संज्ञा तो आप जान गए कि नाम को कहते हैं, लेकिन यह संज्ञा क्या एक ही प्रकार की होती है या फिर कितने प्रकार की होती है। तो चलिए आप देखते हैं आगे, ये संज्ञा अब संज्ञा जब आप पढ़ते हो, तो संज्ञा जब आप पढ़ते हो
तो वहां आप व्यक्ति के नाम भी पढ़े होंगे, नाम पढ़ते हो, ठीक है। और किताबों के नाम पढ़े होंगे। तो देखिए यहां हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे आपने व्यक्ति का नाम पढ़ा, तो व्यक्ति का नाम है रामेश, दिनेश, मोहनदास। अब इस व्यक्ति को पहचानने के कई व्यक्ति थे और 3 व्यक्ति यहाँ हैं और तीनों का नाम दे दिया गया, ये नाम है, तो ये संज्ञा हो गई। और यहाँ देखिए जैसे किताबों के नाम, किताबों के नाम है या फिर किताब कह दें, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। अब यहां आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ये किताबों के नाम मत करें, कई किताब है और उन किताबों को नाम दे दिए गए, पहले की हिंदी, दूसरे की अंग्रेजी और तीसरी का गणित। तो ये जो नाम है आपका ये, ठीक, और ये आपका, तो ये व्यक्तिगत रूप से अर्थात पार्टिकुलरली रूप से एक को नाम दिया गया है, एक के लिए, ठीक है। जैसे रामेश तो एक व्यक्ति के लिए रामेश, उसी तरीके से हिंदी तो उस बुक का नाम, केवल एक बुक का नाम जो है क्या है, हिंदी। तो जब इसकी हम बात करते हैं तो ये व्यक्तिगत बात करते हैं हम, ठीक है, किसी एक की बात कर रहे हैं। तो जब किसी एक की बात करें तो वहां क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। और जैसे यहां देखिए व्यक्तियों के नाम की बात की जाए तो अर्थात सारे व्यक्तियों के नाम की बात कर रहा है, तो उसको हम जब लेंगे तो क्या है भाई, जाति, अर्थात सभी व्यक्तियों की बात करने लगा। और ये किताबों के नाम, किताब का कोई नाम फिक्स नहीं है, वो सभी की बात कर रहा है। तो जब सभी की कोई शब्द बताए सभी को, तो क्या होगा भाई, जाति को, अर्थात पूरे को बता रहा है। ठीक है, चलिए खैर हम यहां लिखा दे रहे हैं प्रकार जितने भी है। चलिए संज्ञा के देखिए प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार। अब पांचों को यहां हम एक एक से देखते हैं बारी से। ठीक है, तो पहला देखिए जैसे क्या है, व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक। तीसरा है समूहवाचक। चौथा है भाववाचक। और पांचवा है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। अब देखिए आपको संज्ञाओं को समझने में आसानी हो, ठीक है, आसानी हो, आप अर्थात आसानी तरीके से आप समझ पाए, इसलिए यहां संज्ञाओं को बांट दिया गया है।
ठीक है, संज्ञाओं को बांट दिया गया। जैसे शब्द ही आप पढ़ोगे इसमें, अभी आपने पढ़ा था रामेश, तो ये जानती हो कि ये शब्द है एक, और ये क्या है, नाम है। नाम है, सभी नाम ही आएंगे इसके अंतर्गत, लेकिन यह किसी एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है, विशेष व्यक्ति की, तो ये क्या हो गया भाई, व्यक्तिवाचक हो गया। अगला शब्द है जैसे लड़का। लड़का, अब देखिए लड़का में ये जो है किसी एक लड़के की बात नहीं कर रहा है विशेष, ठीक है, ये सभी लड़के की बात कर रहा है। तो जब सभी, ऐसा शब्द जो सभी का बोध कराए, पूरे जाति का बोध कराए, तो वहां पास क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, हम यहाँ आपको देखो शब्द बता रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं वो क्यों होती है। अगला देखिए, अगला जैसे आप कहते हो दल या सेना या फिर दर्जन, जोड़ा। अब यहां आप देखोगे कि देखिए ये सभी क्या है, शब्द ही है, नाम ही है, नाम ही है, लेकिन ये देखो क्या बताएंगे। जैसे दर्जन की बात करेगा तो दर्जन में आप जानते हो कि यह जो है 12 वस्तुओं की बात कर रहा है। कोई भी 12 वस्तु है और उसको एक दर्जन कह रहा है। जोड़ा कह रहा है, जोड़ा हम जानते हो कि 2 लोगों की बात होती है। ठीक है, दल है तो इसमें भी कई लोग शामिल होते हैं। सेना है, इसमें भी कई लोग सैनिक शामिल रहते हैं, कई सैनिक शामिल रहते हैं। तो इसलिए तो देखिए ये सभी शब्द जो है आपको एक समूह अर्थात इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे दर्जन तो 12 लोगों को इकट्ठे कर, या फिर 12 वस्तुओं को इकट्ठा करने को क्या कह रहा है, दर्जन, तो नाम दे दिए गए एक दर्जन। ठीक है, तो यहां पास ये सभी शब्द जो है वो क्या बता रहे हैं, एक समूह को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इन सभी शब्दों को क्या कह दिया गया भाई, समूहवाचक। अब अगला देखिए भाववाचक क्या है भाई, ऐसे शब्द अर्थात ऐसे शब्दों से हमारे भाव के बारे में या फिर भाव के नाम को नाम जो है यहां आए, तो वहां पास क्या होगा भाई, भाववाचक। देखिए जैसे क्या होता है मित्र, और ये क्या हो गया, मित्रता। मित्र होता है वो जातिवाचक हो गया, लेकिन मित्रता अर्थात ये व्यक्ति के अंतर्गत का ये क्या भाव है। ठीक है, और उस भाव जो मित्रता पूर्वक उसके अंतर्गत व्यवहार है, उसको नाम दे दिए क्या, मित्रता, अर्थात वह मित्रता पूर्वक रहता है। तो और भी जैसे है दुख, हर्ष, ये सभी शब्द क्या बता रहे हैं, आपके भाव को बता रहे हैं। ठीक है, भाव को बता रहे हैं, तो इसलिए इन शब्दों को या फिर नाम को क्या कहेंगे, भाववाचक। भाववाचक। अगला देखिए द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक में देखिए क्या पढ़ेंगे, आप साइंस पढ़े होगे, क्या द्रव्य पढ़े होंगे, वहां मैटर इसको कहते हैं। तो मैटर में आप क्या पढ़ते हो, द्रव्य में, तो ऐसे शब्द लीजिए जो क्या हो, द्रव्य हो, मैटर हो, धातु हो यानी। ठीक है, जैसे हो गया आपका सोना, लोहा और दूध, तेल, ये सभी आपके मैटर में क्या करते हो, द्रव्य, उसका मान निकाला जाता है ना, परिमाप वगैरह उस तरीके। तो ये सभी शब्द क्या है, धातु के रूप में है, पदार्थ के। धातु आपको न याद रहे तो जैसे आप कहोगे दूध तेल, तो ये धातु है नहीं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं द्रव में। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वे पदार्थ है या फिर वे शब्द जिनको क्या करें भाई, उनको हम माप तौल सके, मापने तौलने में उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे सोना को भी तौल कर दिया जाता है, तौला जाता है, लोहा, दूध, तेल, ये सभी। तो ये सभी शब्द एक द्रव्य को बता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगी।
चलिए आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, इसमें आप अब देखिए यहां आपको रटना नहीं है क्योंकि शब्द बहुत सारे हैं, तो हम बहुत सारे शब्दों को रट नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप जो है कॉन्सेप्ट को, जैसे कॉन्सेप्ट को याद रखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को याद करने के लिए देखिए क्या करोगे, पहला कि व्यक्तियों के नाम जितने भी हो, अब वो सभी आ जाएगा, अर्थात सारे व्यक्तियों के नाम जितने भी शब्द हैं वो क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा देखिए कंसेप्ट क्या है, नदियों के नाम, नदियों के नाम, तो जितने भी नदियां हैं, ठीक है, उनके नाम की, नदी नहीं, नदियों के नाम की बात आएगी तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक। और व्यक्ति के नाम में आप कुछ भी कर लीजिए, मोहन, जयराम और रामकेश, है, ये सभी हो गए। अब तीसरा देखिए क्या है, पहाड़ या पर्वतों के नाम, पहाड़ या पर्वतों के नाम, जितने भी पहाड़ के नाम हैं या पर्वत के नाम हैं, नाम की बात होगी, वो सभी क्या है, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जैसे हिमालय पर्वत की बात होती है, हिमालय पर्वत हो गया। फिर उसके बाद पर्वत सब सर्वश्रेष्ठ चोटियां, जैसे आपका क्या होगा, केटू हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ठीक। ये सभी आगे देशों, शहरों, राज्यों के नाम, देश की बात, नाम, देश के नाम की बात करें, शहर के नाम की बात करें, राज्यों के नाम की बात करें, तो सभी क्या हो जाएंगे भाई, व्यक्तिवाचक। जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये देश की बात कर रहा है। अगला है अजमेर, ये शहर की बात करने लगा। और अगला है आपका महाराष्ट्र, और ये राज्य का नाम। फिर है वेद का नाम, ग्रंथ का नाम, वेद का नाम हो गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ग्रंथों के नाम हो गए, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये सब जितने भी नाम है, इनके नाम की बात आएगी तो ये क्या हो जाएंगे सभी
अरण्यक, महाभारत, रामायण, आगे भी आप ऐसे जितने भी नाम हो सभी के नाम को यहां लिख सकते हो। सभी किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा क्या था? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में हमने कहा अभी कि जो सभी का बोध कराए, ठीक है, जो सभी का बोध कराए वे शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, कुत्ता, गाय, पेड़, नदी, शहर। अब इन सभी शब्दों को आप देखोगे तो क्या ये किसी पार्टिकुलरली वस्तु या फिर राज्य या स्थान की बात कर रहे हैं? नहीं। इसमें देखोगे तो लड़का कह रहा है तो सभी लड़कों की बात की जा रही है, अर्थात सभी पुरुष वर्ग के व्यक्ति की बात की जा रही है, लड़कों की। ठीक है, फिर यहाँ लड़की तो सभी लड़कियों की बात हो रही है। फिर है स्त्री तो सारे स्त्रियों की यहाँ बात की जा रही, चर्चा, अर्थात सभी कोई बात कर रहा है, कोई एक की नहीं विशेष। ठीक है, अभी इसी में जैसे स्त्री में कहे कोई भी एक नाम दे दे तो क्या, जैसे मान लीजिए सीता, तो अब क्या कहें हम, ये क्या जातिवाचक है? तो नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टिकुलरली बात कर रहे हैं एक लोग को। ठीक है, और ये स्त्री आपकी सभी की बात कर रहा है तो ये आपका होगा, ये नहीं। पुरुष, ये भी आपका सारे पुरुष की बात कर रहा है। कुत्ता, अब कुत्ता में देखोगे सारे कुत्ते जाति की बात कर रहा है, कोई एक कुत्ते की बात नहीं कर रहा है। अगर इसी कुत्ते में कोई नाम जैसे आप लोग देते होगे, गांव वगैरह में देखते होगे शेरू वगैरह, तो ये सभी क्या है भैया? ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया शेरू, लेकिन ये कुत्ता जो है तो ये क्या होगा? जातिवाचक। ठीक, अगला देखिए जैसे गाय है तो सभी गायों की बात कर रहे हैं हम। फिर पेड़ है तो सभी पेड़ की बात कर रहे हैं। नदी है सभी नदियों की। शहर है सभी शहरों की यहाँ बात कर रहे हैं। तो इनके नाम पर मत जाना, जैसे लड़कों के नाम, लड़कियों के नाम, स्त्रियों के नाम, पुरुष के नाम, कुत्ते के नाम, गाय के नाम, पेड़, नदी, शहर, ये सभी और भी जितने भी होंगे उनके नाम पर मत जाना। नाम की बात ना करे तो क्या होगा? जातिवाचक। ठीक है, क्योंकि नाम जब आ जाता है तो पार्टिकुलरली उसी की बात करने लगता है, और यहाँ आपका क्या होगा? सभी की बात कर रहा है, ये सभी का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक होगी। चलिए अगला देखिएगा, भाववाचक। भाववाचक, अब इसमें देखिए क्या देखेंगे, इसमें हमने कहा कि ऐसे शब्द जो क्या करें, हमारे या फिर अन्य किसी व्यक्तियों या प्राणियों के भाव की बात करें। ठीक है, हमारे या फिर अन्य व्यक्ति या वस्तुओं या फिर प्राणियों की भाव की बात करें तो वहां पास क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। तो जैसे इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं याद करना है, क्या देखोगे, अभी हमने बताया था मित्रता हो गया, ठीक है, और बुढ़ापा हो गया, खुशी हो गया, दुख हो गया, और हंसना हो गया, रोना हो गया,
तो ये सभी शब्द क्या बता रहे भैया, जब इनको आप बोलते हो तो एक भाव को बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सभी शब्द क्या हो गए भाई, भाववाचक। तो भाववाचक में आप ध्यान देना कि हमारे या फिर अन्य प्राणियों के भाव की बात की जाए तो वहां क्या होगा भाई, भाववाचक संज्ञा होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है समूहवाचक। समूहवाचक तो समूहवाचक में देखिएगा कि हमने यहां देखिए सभी की बात तो नहीं होगी, लेकिन वहां पास उपस्थित जितने भी लोग हैं उनकी बात की जाएगी, ठीक है। तो जैसे जोड़ा, दल हो गया, परिवार हो गया, परिवार में भी 2-3 लोग या 4-5 लोग रहते हैं ना, ये सभी। फिर है आगे कुल हो गया, सेना हो गया, झुंड हो गया, झुंड। तो अब यहां देखोगे तो जैसे झुंड में जितने भी लोग हैं आप उन्हीं की बात कर रहे हो, सभी की नहीं बात कर रहे हो। जैसे सभी पक्षी या कहते हो पक्षी जो झुंड में चल रहे हैं, ठीक है। तो झुंड जो है वो आप क्या हो गया, समूहवाचक। लेकिन वहां सभी पक्षियों की बात नहीं कर रहे, जितने भी लोग हैं उसकी बात कर रहा है वहां, ठीक है। तो सेना जैसे होगी ये सभी। तो ये सभी सब क्या है, एक समूह को बता रहे हैं कि इतने लोग जो है वहां इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं, जोड़े में है, दल में है, दर्जन में है, परिवार में है, ठीक है, ये सभी। अगला देखिएगा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहां देखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होगा भाई, सोना हो गया, तेल हो गया, तांबा हो गया, शराब हो गई, पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया। तो ये सभी शब्द आपके देखिए क्या है भैया, द्रव्यवाचक है, क्योंकि इन सभी को हम लोग क्या करते हैं भाई, परिमाप के साथ तौलते हैं इनको, है ना। इनको इनका जो है तौला जाता है, इन सभी को तौला जाता है। तौला जाता है। तो ये सभी शब्द आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब द्रव्यवाचक में जैसे कुछ आप जैसे इसमें देखोगे कि उनको आप तौल सकते हो, माप सकते हो, बता सकते हो। जैसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल आप पढ़े होगे इंग्लिश में आप। तो जिनको हम क्या करें, तौल माप सके, वह जो है आपका काउंटेबल। और जिनको हम तौल माप नहीं सकते या गिन नहीं सकते, है ना, सॉरी गिन नहीं सकते, जिनको हम गिन ना पाए वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, ये सभी। तो बस खैर आप यहां तक देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा देखिए हम आपको यहाँ पढ़ा दिया गया, बता दिया गया। संज्ञा के बारे में जितना भी डाउट होगा हो सकता है आपका क्लियर हो गया हो, ठीक है। एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से हम लोग जो है नए टॉपिक लेकर फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।